आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझना होगा कि क्या बोल रहा है, नमक का प्रतिशत पूछ रहा है। किसमें? मूल घोल में। तो मूल घोल कहाँ किसको जाएगा? तो जितना पहले था, यानी 2 लीटर वाष्पित होने के पहले जितना टोटल मिश्रण था, किसका किसका? नमक और पानी का, वही हम लोग का मूल घोल होगा। तो पहले कितना था? 10 लीटर घोल। पहले 10 लीटर था, इसमें से 2 लीटर वाष्पित हो रहा है, यानी कि मूल घोल हो गया हम लोग का 10 लीटर। तो मूल घोल कितना हो गया? मूल घोल 10 लीटर। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। 10 लीटर घोल है जिसमें नमक है और पानी है। कैसे जानेंगे? नमक का बात यहाँ कर रहा है और पानी वाष्पित हो रहा है, यानी भाप बन के उड़ जा रहा है। वाष्प का मतलब भाप बन के उड़ जाना। तो 10 लीटर में 2 लीटर भाप बन के उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना? तो शेष कितना हो जाएगा? शेष घोल बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 2 उड़ जा रहा है, तो 10 में से 2 कम, यानी कितना हो जाएगा? 8 लीटर। शेष घोल कितना हो गया? 8 लीटर। क्या बोल रहा है? शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो नमक का मात्रा कितना हो गया? नमक बराबर शेष घोल का 6%, तो शेष कितना? 8, यानी 8 लीटर का 6% जो होगा वो क्या होगा? नमक होगा। तो नमक के लिए क्या कर देंगे? 8 का 6%, तो 6/100, 8 छक 48, 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 100 में डबल जीरो और डबल जीरो से भाग देंगे, जैसे 48 है तो दाहिने साइड से जितना जीरो होता है दाहिने साइड से उतना काउंट करके हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 1 2 यहाँ हो जाएगा पॉइंट। यानी कि इतना हम लोग का क्या हो गया? चीनी का मात्रा। ये क्या है? नमक का मात्रा, चीनी नहीं, नमक। अब इसका हम लोग प्रतिशत ज्ञात करेंगे। किसका? नमक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत नमक बराबर कितना? प्रतिशत नमक बराबर कितना? तो जिसका प्रतिशत निकालना वो ऊपर, यानी नमक का निकालना तो नमक का मात्रा ऊपर लिखेंगे, बटा किसमें निकाला है? नमक की प्रतिशत मात्रा किसमें? मूल घोल में कितना है? तो मूल घोल कितना है? 10 लीटर। मूल घोल का मतलब पहले कितना था? 10 लीटर। तो जितना टोटल होता है उससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि जिसमें नमक का मात्रा पूछ रहा है उसी से हम लोग भाग देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ लिखे 0.48/10, यानी 10 में इतना क्या है? नमक है। 10 लीटर में इतना नमक। अब नमक लीटर में नहीं होता है, नमक ग्राम या किलोग्राम में होगा। 10 लीटर घोल में इतना नमक है, तो प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटू 100 करते हैं। अब इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही 100 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। गुना कर ही लेते हैं यहाँ हम लोग, 4800 नहीं हो जाएगा। अब बटा में 10, अब 10 से भाग नहीं देना अभी। 4800 हो गया, दशमलव क्या है? 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 4800 नहीं कल आएगा, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब ये 48 हो गया, 48 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में कितना जीरो? 1 जीरो, तो दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया हम लोग का? 4.8%। अब चूंकि ये भाग देने वाला बेसिक काम है, इसलिए आपका तो फाइनल आंसर यही आ गया था, यानी परसेंटेज निकालना जानते हैं तो यही आपका काम खत्म। तो कितना था नमक की प्रतिशत मात्रा? ऑप्शन नंबर ए, 4.8%। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तथा 7:3 है, यानी 2 बर्तन है। बर्तन कितना? 2 बर्तन।
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। बोल रहा है दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कि इसको और इसको दोनों को मिला देना है, तब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा ज्ञात करना है। तो क्या हम लोग के पास दो बर्तन है, पहला और दूसरा बर्तन, दोनों में क्या है दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। पहले में कितना है 2:3, पहले में 2:3 के अनुपात में है, और दूसरे में कितना है दूध और पानी 7:3, तो 7:3 के अनुपात में। इस तरह का प्रश्न जब भी आए, यानी कि दो बर्तन या दो से अधिक बर्तन वाले मिश्रण को मिला करके जब कोई तीसरा मिश्रण या चौथा मिश्रण बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल इसको जोड़ लेंगे, यानी टोटल कितना है, तो कितना आएगा 2:3, ये हो जाएगा 5, इसको जोड़ लेंगे 7:3 10। अब जो भी यहाँ टोटल आया हुआ होगा उसको हम लोग सेम करेंगे, यानी समान बनाएंगे। तो यहाँ 10 है, तो इस 5 को भी हम लोग क्या कर लेंगे 10 बनाएंगे, लेकिन 10 कैसे, जोड़ने या घटाने पर नहीं, गुना करके। यानी 5 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, जैसे ही 2 से गुना होगा तो ये 10 हो गया। लेकिन ये योग 5 कहाँ का आया है, 3 और 2 जोड़ने पर, यानी कि जब 2 से इसमें गुना हुआ तो 2 से यहाँ भी गुना होगा और 2 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं अब कि पहले प्रकार का बर्तन में दूध कितना है, कितना हो जाएगा 2 × 2 जो आएगा वही हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा 3 × 2 जो होगा वो पानी होगा। बाकी नीचे जैसे हम लोग का है वैसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ 10 और यहाँ भी 10, यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो ये भी 10 ये भी 10। अब हम लोग जोड़ लेंगे, तो पहले प्रकार में दूध कितना हो गया 2 दूना 4, और दूसरे प्रकार में दूध कितना है 7, तो 7 4 कितना हो गया 11। पहले प्रकार के बर्तन में पानी कितना 3 दूना 6, और दूसरे प्रकार में 3, तो 6 और 3 9, 11 अनुपात क्या हो गया 9। यानी कि पहले प्रकार के बर्तन में दूध और पानी और दूसरे प्रकार के बर्तन का दूध और पानी को यदि मिला दिया जाएगा तो नया मिश्रण जो होगा वो 11 और 9 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 11:9। किसका, दूध और पानी का अनुपात, किसमें, नए मिश्रण में। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात इतना था। रेत और सीमेंट यानी बालू और सीमेंट का अनुपात जो था 9:2 था। बोल रहा है मिश्रण में अलग से 20 किलो बालू और 10 किलो सीमेंट मिला दिया जाता है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 4 और 1 का अनुपात। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितना थी। यानी ये जो 9:2 दे रहा है, इसमें सीमेंट का मात्रा कितना था ज्ञात करना है, क्योंकि सीमेंट का मात्रा तो यहाँ अनुपात में दे रहा है। एक्यूरेट ज्ञात कीजिए कि कितना किलो सीमेंट था। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग है क्या, रेत और सीमेंट। रेत का हो जाएगा सैंड, सीमेंट का हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, पहले कितना था 9:2 के अनुपात में था। कितना था 9:2 के अनुपात में। क्या किया बाद में 20 किलो रेत, 20 किलो रेत, ये बालू है तो बालू के सामने बालू, यानी इसमें हम लोग बालू जोड़ेंगे। और बोल रहा है 10 किलो सीमेंट, सीमेंट में कितना जोड़ रहा है 10 किलो, 10 किलो सीमेंट जोड़ रहा है। जोड़ने के बाद नया अनुपात कितना हो जा रहा है 4:1, 4:1। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग 2 में 10 जोड़ देंगे, क्यों, 10 ये क्या है 10 एक्यूरेट जो है वो केजी में है, 10 जो है एक्यूरेट केजी में है, 20 क्या है ये भी एक्यूरेट केजी में है। लेकिन 9 और 2 क्या है, ये बालू और सीमेंट का ही मात्रा है लेकिन अनुपात में है।
तो अनुपात वाले में डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ये किलोग्राम में होता तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अगर ये होता 9 किलोग्राम तब इसको जोड़ देते हैं। ये होता 2 किलोग्राम तब इसमें जोड़ करके नीचे लिख लेते हैं। लेकिन ये किलोग्राम में नहीं है, ये है अनुपात में और ये है एक्यूरेट, तब हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन लिखेंगे कि हाँ जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद बोल रहा है कि नया अनुपात 4:1 यानी 4:1 के अनुपात में आता है। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन 1 का मान आएगा कहाँ से? क्या करेंगे, अनुपात से अनुपात को क्रॉस कर लेंगे पहले, यानी इसको हम लोग बोलेंगे, इस नियम को क्या, डबल क्रॉस रूल। जैसे यहाँ कर रहे हैं 4 दूना 8 आएगा, 1 में 9 से करेंगे 9 होगा, 8 और 9 का अंतर कितना, 1। इसी 1 का मान अब ज्ञात करना है। ये तो हो गया अनुपात का क्रॉस। अब उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, इसी 4 का क्रॉस यहाँ करेंगे। 4 में 10 से किए कितना आया, 40। फिर 1 से 20 में करेंगे कितना आएगा, 20। हमेशा बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे लिखना है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चिन्ह पर ध्यान देंगे। 20 का साइन क्या है, प्लस की माइनस, प्लस। 10 का साइन क्या है, तो 10 भी यहाँ क्या है, प्लस में। दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब दोनों का चिन्ह समान होगा तो यहाँ वाले को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 40 में से 20 गया, कितना आ गया, 20। यानी 1 का मान कितना हो गया, 20। 1 का मान 20। पूछ क्या रहा है, सीमेंट की आरंभिक मात्रा। तो सीमेंट की आरंभिक मात्रा, तो सीमेंट का आरंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो सीमेंट का आरंभिक अनुपात है कितना, तो आरंभिक अनुपात यही ना था, रेत और सीमेंट का 9:2। तो 9:2 में 2 है सीमेंट का आरंभिक अनुपातिक मान, तो 2 का मान जितना होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 1 का मान 20, तो 2 का मान कितना, गुना कर देंगे 1 के मान से, क्योंकि 1 का मान आया 20। तो 1 के मान से 2 में गुना कर देंगे, आ जाएगा 20 दूना 40। क्या, केजी। केजी क्यों, क्योंकि किसमें दे रहा था, किलो में, तो किलोग्राम हो गया हम लोग का। तो आरंभ में सीमेंट का मात्रा कितना था, अनुपात में 2, लेकिन एक्यूरेट कितना, 40 किलोग्राम। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40 किलोग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ मिलाया गया। क्या किया गया, पिघला दिया गया। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन कितना है। क्या बोल रहा, सोना, सोना यानी गोल्ड, GU, चांदी यानी AG, सिल्वर, कितना अनुपात में, 8:12 के अनुपात में है। ठीक है, इसको काट करके हम लोग छोटा कर लेंगे, तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। यानी अब हम लोग का सोना हो गया अनुपात में 2, चांदी हो गया 3। अनुपात में सोना कितना, 2। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 30 किलोग्राम सोना का उपयोग किया गया है। एक्यूरेट भार कितना, 30 किलोग्राम, लेकिन अनुपात में बोल रहा है 2 किलोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का मान कितना, 30 केजी। 2 का मान 30 केजी, तो 1 का मान कितना। अनुपात में जब भी हम लोग अनुपात का इस तरह का प्रश्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये है किसका, ये है प्रश्न हम लोग का मिश्रण का, लेकिन अनुपात का इसमें यूज हो रहा है, इसलिए अनुपात वाले प्रश्न को हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अनुपात वाला क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो अनुपात वाले प्रश्न में जब भी आएगा अनुपात में होगा तो 1 का मान निकालना जरूरी होता है। हम लोग यहाँ 2 एकम 2 निकाल लिए, इसको भी काटेंगे, 15 दूना 30। 1 का मान कितना आ गया, 15। यानी अनुपात में 1 का मान कितना हो गया, 15 केजी। निकालना क्या है, पिघले हुए मिश्रण का वजन। मिश्रण का वजन मतलब जिसमें सोना और चांदी हम लोग मिलाए हैं, उस पूरे मिश्रण का वजन कितना होगा। तो सोना इतना, चांदी इतना, टोटल कितना, 5। अनुपात में कितना, 5। लेकिन ये बोल रहा है कि वजन ज्ञात कीजिए, एक्यूरेट वजन। तो 1 का मान 15, तो 5 का मान कितना,
5 में 1 के मान से यानी 15 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 पचे 75, किसमें केजी में, तो लिख देंगे केजी। कितना टोटल भार हो जाएगा, जिसमें सोना और चांदी मिला करके बनाया था 75 किलोग्राम का हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम और 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाकर 45 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब समान मात्रा में मिलाने के लिए बोल रहा है, लेकिन कितना मिलाना है ये आपको नहीं मालूम है, तो हम लोग कुछ भी यहाँ मात्रा ले सकते हैं। तो क्या है, 2 प्रकार का है, 38 रुपया वाला और 42 रुपया वाला। 2 प्रकार का चावल दे रहा है, 38 रुपया वाला और 42 रुपया वाला। इन दोनों को मिला देना है और मिक्स करके 45 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचना है। तो मान लेते हैं कि 38 रुपया वाला 1 केजी, 38 रुपया वाला हम लोग 1 केजी लेते हैं, तो 38 रुपया वाले 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 38 रुपया ही होगा। 42 रुपया वाला हम लोग लेते हैं, क्या 42 रुपया वाला भी 1 केजी, जितना इसको लेंगे उतना ही इसको लेंगे, क्योंकि बोला समान मात्रा में मिलाना है, यानी जितना, अगर 2 किलो ये लेंगे तो 2 किलो 42 रुपया वाला लेना होगा। तो 1 किलो लिए हैं तो 1 किलो इसको भी लेंगे, ये हो जाएगा 42। यानी ये क्या हो गया हम लोग का रेट पर केजी, और ये क्या हो गया वेट यानी भार। टोटल दाम कितना हो जाएगा 8 2 10 0 में 1 4 3 7 1 8। लेकिन ये 80 रुपया किसका आया, कितना है 1 की जो ये 1 केजी ये 1 केजी ये, यानी 2 केजी का 2 किलो का दाम कितना 80 रुपया। 2 किलो का दाम 80 रुपया, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा 80 में 2 से हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपये पर केजी। 1 किलो का दाम कितना हो गया 40 रुपया, यानी कह सकते हैं 40 रुपये पर केजी। तो खरीदी रेट कितना पड़ गया हम लोग का, कह सकते हैं कि सीपी कितना, यानी क्रैमुल कितना पड़ गया 40 रुपया। बेच रहा है कितना में, 1 किलो बेच रहा है 45 में, यानी 40 का माल 45 में बेच रहा है। 40 का माल 45 में बेच रहा है, तो 45 माइनस 40 बराबर 5, 5 का फायदा। तो प्रतिशत कितना फायदा, तो प्रतिशत फायदा के लिए क्या किया जाता है, लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, जितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है 5 का लाभ। भाग किससे देते हैं हम लोग, हमेशा क्रयमूल्य से भाग देते हैं। तो क्रयमूल्य कितना है 40, क्रयमूल्य 40 इंटू 100, काट देंगे कितना आ जाएगा 5 8 40, 2 चौक 8, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा हम लोग का 12 दूना 24, 12.5%। यानी कितना का फायदा हो गया, प्रतिशत लाभ, ऑप्शन नंबर बी 12.5%। या यहाँ सीधे हम लोग लिख सकते थे कि प्रतिशत लाभ बराबर हो गया 5/40। अब 5/40 को कर देते 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इतना न करके हम लोग ये भी कर सकते थे। निकालना हम लोग को 1 किलो का ही, क्योंकि ये बेच रहा है 1 किलो। तो 45 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब हुआ 1 किलो बेच रहा है 45 में। हम लोग का रेट यहाँ क्या आया था 2 किलो का आया था 80, इसलिए 1 किलो का निकाले, 2 से भाग दिए 40 आया। अब 1 किलो का खरीदी रेट कितना हो गया 40, यानी खरीद रहा है 40 में, बेच रहा है 45 में, उसके बाद लाभ निकाल लिए, प्रतिशत लाभ हो गया हम लोग का।